हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डेली मैथमेटिक्स हब। आज की अपनी जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो अपन जो स्टडी कर रहे थे कि राजकीय जो पशु होता है अपना ऊंट ऊंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अपन ने 2 क्लास ऑलरेडी ऊंट के बारे में डिस्कस कर ली है। बहुत सारा पोर्शन है ऊंट का और एक क्वेश्चन फिक्स है अप्रोक्सीमेट हर एक एग्जाम में, जो कि कंपटीशन का राजस्थान लेवल का जो भी एग्जाम होता है अप्रोक्सीमेट पूछ ही लिया जाता है। मैंने आपको इतना सफिशिएंट पढ़ा दिया है कि इससे आपका बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं बिल्कुल भी। ओके, सो अपन आज 3rd क्लास अपलोड करेंगे किसके लिए, ऊंट के बारे में। ठीक है, अपन जो स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि उस्ता जो कला है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि उस्ता कला कहाँ से आई थी। ठीक है, और कहाँ अपन अपने जो इंडिया में भारत के अंदर ऊंट को लेके आने का श्रेय किसको जाता है, फिर राजस्थान में लेके जाने का श्रेय किसको जाता है। उस्ता कला के जो आपके पास में जो कलाकार जो होते हैं उस्ताद जिन्हें बोला जाता है, वो कौन प्रसिद्ध था, वो जो कि उनका डेथ हो चुका है वो ऑलरेडी। अब जो प्रसिद्ध थे जो फर्स्ट रैंक पे थे वो ऑलरेडी अब है नहीं वैसे। और वर्तमान में अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जो उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो उस्ताद हैं, वो कौन है। आगे की क्लास के लिए अपन जो बात करें तो है क्या, उस्ता कला के कलाकार इलाही बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का एक क्या बनाया था, चित्र बनाया था। महाराजा गंगा सिंह का चित्र किसने बनाया था, इलाही बख्श ने बनाया था। ये भी क्या है कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महाराजा गंगा सिंह का जो चित्र है वो किसने बनाया था, तो वो किसने बनाया था, उस्ता कला के कलाकार ने बनाया था, जिनका नाम क्या है, इलाही बख्श है। क्या है, इलाही बख्श है। ठीक है, रखा कहां पे हुआ है वो आपका यूएनओ के कार्यालय में रखा हुआ है, संग्रहालय में रखा हुआ है। कार्यालय में या तो फिर संग्रहालय भी बोल सकते हैं कि वहां पे रखा हुआ है यूएनओ में। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह का। अच्छा, उसके बाद अगर अपन डिस्कस करें कि ऊंट के बालों में की गई डिजाइन है वो जट कतराई कहलाती है। जट बालों को ही बोला जाता है। जट किसको बोला जाता है, बालों को ही बोला जाता है। उसकी जो कटिंग की जाती है वो जट कतराई होगी। ठीक है, सिंपल है, वैसे कोई टफ है नहीं है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि कैमेलियन ऊंट वर्ग का उद्भव सर्वप्रथम उत्तरी अमेरिका में खरगोश जितना हुआ था। अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि ऊंट है वो कितनी साइज का था, वो एक खरगोश की साइज जो है आपकी वो उतनी साइज का था, वो जो कि कहां, उत्तरी अमेरिका में, जिसका क्या नाम, कैमेलियन एक ऊंट ही है जिसे वो जो कि खरगोश की साइज का ही था स्टार्टिंग में। उसके बाद में अगर अपन बात करें जिसे उस समय में क्या बोला गया, पोर्टिलापस बोला गया उस समय पे। आज ऊंट है, ठीक है, कैमेलियन जो कि पहले कहा गया था, साइज कितना था, एक खरगोश की जितना था। उसके बाद में उसे बोला क्या गया, पोर्टिलापस बोला गया। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय में क्या, सर्वोच्च न्यायालय में अगर मैं बात करूं कि ऊंटनी का दूध बड़ा अच्छा होता है शरीर के लिए। अगर ऊंटनी के दूध का सेवन किया जाए तो इतनी प्रचुर मात्रा में ताकत होती है कि मान के चलो कि 10 लोगों में जितनी ताकत होती है वो ऊंटनी का जिसने दूध पिया है उसमें उतनी ताकत आपको मिलेगी। लेकिन उसकी जो पाचन है वो बड़ा गंभीर है, वो पाचन दूध है वो हर किसी को पचता नहीं है। ऊंटनी के दूध की स्पेशली मैं बात करता हूं, ठीक है, वो पचता नहीं है हर किसी को। यहां पे क्या बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2000 के अंदर क्या कर दिया था कि ऊंटनी के दूध को क्या कर दिया था कि मानव शरीर के लिए, मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया था। जितने भी दूध होते हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ सबसे उच्च क्वालिटी का है वो ऊंटनी का दूध बताया गया है। ठीक है, ऊंटनी के दूध में क्या क्वालिटी है, क्या उसके अंदर ऐसा पाया जाता है कि उसको सर्वोच्च का दर्जा मिला, सर्वोच्च का सबसे ऊपर का दर्जा मिला दूध में। क्या कि दूध कैल्शियम मुक्त अवस्था के कारण दही नहीं जमता। एक तो क्वालिटी ये है इस दूध में कि इसका दही बिल्कुल नहीं जमता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या रहता है, कैल्शियम मुक्त रहता है, युक्त नहीं मुक्त। दैट मींस इसमें कैल्शियम अवेलेबल नहीं रहता है।
ठीक है। तो एक तो ये क्वालिटी पाई जाती है। दूसरी जो क्वालिटी है वो सबसे अच्छी बात ये है कि ऊंटनी का जो दूध होता है वो मधुमेह, डायबिटीज के जो रोगी होते हैं, किसके, डायबिटीज के जो रोगी होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात मानी गई है किसको, ऊंटनी के दूध को। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि दूध यकृत व प्लीहा रोग में भी क्या होता है, उपयोगी होता है। किसमें, प्लीहा रोग और यकृत दोनों में क्या है, उपयोगी होता है। किसका दूध, ऊंटनी का दूध माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो सन 2000 के अंदर इसको क्या कर दिया था कि एक उच्च क्वालिटी का सर्वोच्च मानव शरीर के लिए सबसे उपयुक्त दूध बता दिया है। इसमें जो क्वालिटी थी वो मैंने आपको 2-3 तो बता भी दी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ऊंटों की नस्लें, बहुत सारी नस्लें होती हैं ऊंटों की, उनमें से कुछ एक नस्लें हैं वो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। वो नस्लें कौन सी हैं, बीकानेरी ऊंट, जैसलमेरी नाचना ऊंट, जैसलमेरिया नाचना ऊंट, मारवाड़ी ऊंट, या क्या हो गया आपका अलवरी ऊंट, सिंधी ऊंट, अलवरी ऊंट, सिंधी ऊंट, फिर कच्छी, फिर केसपाल और गुर्रा। ये क्या है, ऊंटों की डायरेक्ट नस्लें हैं, पूछ ली जाती है एग्जाम में कि कौन सी है वो ऊंट की नस्ल नहीं है और कौन सी है जो कि ऊंट की नस्ल है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अपना आज का जो लास्ट है क्या, कि बीकानेरी जो ऊंट है वो क्या है, सबसे भारी नस्ल का ऊंट है। बीकानेरी ऊंट सबसे भारी नस्ल का ऊंट है, जो कि लगभग 50% जो ऊंट हैं वो बीकानेरी ऊंट ही है, सबसे भारी नस्ल। और राज्य में लगभग 50% जो ऊंट हैं वो इसी नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं। इसी के साथ अपना जो राजकीय जो पशु है वो कंप्लीट होता है, जो कि ऊंट के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे वो राजकीय पक्षी के बारे में उठाएंगे, या तो फिर राजकीय पशु अपना एक और बच गया है वो जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करेंगे। ऊंट का कंप्लीट हो चुका है, 3 वीडियो लगे हैं ऊंट में, तो जहां तक मैं मान के चल रहा हूं यहां से बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा। सो ऊंट के बारे में यहां तक सफिशिएंट है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।